नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम सीखेंगे वो प्ले एंड लर्न मेथड से सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। इस खेल को शुरू करने से पहले अपना पेन और पेपर रेडी रखिए। यहां से आगे आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न के लिए 1 मार्क निर्धारित है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा और सही उत्तर सबसे लास्ट में दिया गया है। तो आपने जो भी उत्तर चुने हैं उनको उनके साथ मिला लीजिए। यदि आप 8 या उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट चल रही है। यदि आप 5 से 7 के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन यदि आप 4 या उससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आप और किस तरह का वीडियो देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्ले एंड लर्न एमसीक्यू। पहला सवाल, 1927 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भविष्य के भारतीय संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए नियुक्त कमीशन का नाम बताइए। तो वर्ष 1927 बहुत इंपॉर्टेंट है और उस कमीशन का नाम क्या था ये आपको बताना है। और ये है आपके ऑप्शंस। पहला क्रिप्स कमीशन, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा इरविन कमीशन या फिर माउंटबेटन कमीशन। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको ये मिलते हैं 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो उस जगह का नाम आपको बताना है और आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन। और यह रहा आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल का नेता नहीं था? ध्यान दीजिएगा, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल का नेता नहीं था? और आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या फिर दादा भाई नौरोजी। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए यह है आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, किस नियम के अनुसार बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी और इस प्रकार की अनुमति बहुत ही कम मिलती थी? तो वह नियम आपको बताना है और आपके ऑप्शंस हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1659, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1759 या फिर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1889। और आपका समय शुरू होता है अब। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आरंभ करने का कारण बताइए। यानी कि किस कारण से चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा, भू राजस्व वसूली का विरोध या फिर सूती मिल उद्योग की दुर्दशा या रॉलेट एक्ट का विरोध। सही ऑप्शन चुनिए अगले 5 सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर 6, 1916 के लखनऊ समझौते का क्या महत्व था? लखनऊ में जो समझौता हुआ था 1916 में, इसका क्या इंपॉर्टेंस था, ये आपको बताना है। और ये रहा आपका ऑप्शन। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मेल मिलाप हो गया था, या फिर कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1916 में लखनऊ समझौते का क्या महत्व है, इसका सही उत्तर ढूंढिए अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस महत्वपूर्ण घटना के साथ किया था? बहुत ही आसान है और ये रहे आपके ऑप्शंस। उपवास रखकर, जेल कानून तोड़कर, देश भर की यात्रा कर, या फिर नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? इसके लेखक या कवि का नाम आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं क बंकिम चंद्र चटर्जी, ख शरद चंद्र चटर्जी, ग प्रेमचंद, या फिर घ रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके लिए आपको ये मिलता है 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? और ये रहे आपके ऑप्शंस। मुंबई समझौता, या नागपुर समझौता, या पूना समझौता, या फिर कोलकाता समझौता। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए ये रहा आपका समय। दोस्तों, खेल खेल में सीखने के अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग, और ये है आज का अंतिम प्रश्न। 1927 में गठित भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ किस प्रकार का संगठन है? आपको ये बताना है कि ये जो फिक्की का गठन हुआ था, ये किस प्रकार का संगठन था। और आपका ऑप्शन है, ये एक राजनीतिक संगठन था, या फिर व्यावसायिक संगठन, या फिर सामाजिक संगठन, या सांस्कृतिक संगठन। और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, आशा करता हूं आपने अपने सही जवाब नोट कर लिए होंगे। अब समय है आपके उत्तरों को मिलाने का। तो चलिए उत्तर मिलाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है साइमन कमीशन, दूसरे का नागपुर अधिवेशन, तीसरे का दादा भाई नौरोजी, चौथे का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, पांचवें का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा, ये चंपारण से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 6, जो लखनऊ समझौते की बात हमने की थी, यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलाप हुआ था। और सातवां, नमक कानून तोड़ करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। और प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है पूना समझौता, जो 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और 10वें प्रश्न का उत्तर है व्यावसायिक संगठन, यानी कि फिक्की एक व्यावसायिक संगठन है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपने खेल खेल में इन प्रश्नों को सीखा होगा। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप सीखते रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।